हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में निकली है। मैं जानता हूं, चाहे कोई बच्चा लॉ स्टूडेंट हो या फिर वो लॉ ग्रेजुएट हो या फिर वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो, इररिस्पेक्टिव उसने अभी प्रैक्टिस शुरू करी है या फिर उसे प्रैक्टिस करते हुए 5 साल हो गए हैं या फिर 10 साल हो चुके हैं। हर एडवोकेट का जरूर एक सपना होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में किसी ना किसी तरीके से अपने क्लाइंट को कभी ना कभी रिप्रेजेंट करे और साथ ही साथ वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपना कंट्रीब्यूशन किसी वे में दे पाए। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स वेलफेयर ट्रस्ट SCLWT आपके लिए लेके आया है। इसमें 3 फेलोशिप निकली हैं, 3 कैंडिडेट्स को हायर किया जाएगा और कैंडिडेट्स को हायर करने के साथ साथ आपको सैलरी भी प्रोवाइड करी जाएगी मंथली बेसिस पे। तो आप एक बात खुद सोचिए कि आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जैसे रिनाउंड इंस्टीट्यूशन में आपको जाने का, वहां पर डे टू डे कोर्ट हियरिंग्स देखने का और XYZ बहुत सारी चीजें जिनके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बता भी नहीं सकता। आपको इतनी सारी चीजें इस फेलोशिप के दौरान सीखने को मिलेंगी। तो मैं चाहूंगा, जो भी कैंडिडेट जिसको 2 साल कंप्लीट हो गए हैं एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, वो इस फॉर्म को मैंडेटरी फिलअप करे। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब बात कर लेते हैं हम इस पूरे वेलफेयर ट्रस्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स वेलफेयर ट्रस्ट, जिसको आप सभी लोग SCLWT के नाम से जरूर जानते होंगे, जिसका नाम इन्होंने जस्टिस JS वर्मा फेलोशिप रखा है। इसमें 3 वैकेंसी निकाली गई है फेलोशिप के लिए, जिसमें 3 कैंडिडेट्स को हायर किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने रखा है, जो भी कैंडिडेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ रिकॉग्नाइज्ड एडवोकेट है, जिसके पास अपना एनरोलमेंट नंबर है और मिनिमम उसे 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। मेक श्योर करिएगा कि आपको लिटिगेशन की नॉलेज हो, क्योंकि इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्लियरली मेंशन करा गया है कि अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, मतलब आप लॉ ग्रेजुएट हो चुके हैं, आपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, बार एसोसिएशन की भी आपने मेंबरशिप ले ली है, लेकिन आप डे टू डे पे कोर्ट विजिट नहीं करते या फिर आप सीनियर के साथ इतना कोर्ट रूम्स नहीं जाते हैं, आप सिर्फ चैम्बर में रह के ड्राफ्टिंग करते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है। इन्होंने इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये भी मेंशन करा है, जैसे मैं आपको एक बार पढ़ के भी बता देता हूं। Such practice will not include non-litigation practice with law firms, individuals, judicial clerkship and teaching assignment and जो भी एडवोकेट मिनिमम 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, रेगुलर बेसिस पे कोर्ट विजिट करता है, उसे कोर्ट की नॉलेज है कि कैसे कोर्ट का काम होता है, कैसे आप आगे की चीजें फर्दर लेके जाते हैं, तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें जो आपको सैलरी प्रोवाइड करा जाएगा वो 30,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा जाएगा और 2 साल के लिए आपको हायर किया जाएगा। साथ ही साथ आपको सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा SCC ऑनलाइन का, आपके नाम पे रजिस्टर्ड आपको सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा SCC ऑनलाइन का। 2 साल के लिए आपको हायर करेगा सुप्रीम कोर्ट और आपको मंथली बेसिस पे 30,000 रुपीज दिए जाएंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ उसका क्राइटेरिया मैच करता है, वो इस फॉर्म को जरूर फिलअप करे। अब बात कर लेते हैं हम इसे अप्लाई कैसे करना है। आपको गिवन ईमेल आईडी में, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक जो गिवन है वो इसका एडवर्टाइजमेंट का है। आप चाहे तो वहीं स्क्रॉल डाउन करके इसे पढ़ सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। उस लिंक के नीचे मैंने क्लियरली आपको ये ईमेल आईडी भी प्रोवाइडेड कर रखी है, आप चाहे तो वहां से इसे कॉपी कर सकते हैं। बाकी मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं। scwelfaretrust@gmail.com। आपको इस पे बिफोर 25 सितंबर 2023 आपको अपना अपडेटेड रेज्यूमे, साथ ही साथ 1000 वर्ड का एस्से, जिसमें आपने कोई केस में आप इन्वॉल्व रहे हो, आपका अब तक का मतलब 2 साल की प्रैक्टिस में आपका कोई बेस्ट केस, उसके ऊपर आपको 1000 वर्ड का एस्से लिखना है। साथ ही साथ आपको 300 वर्ड का एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है, जिसमें आपको बताना है क्यों आप डिजर्व क्यों करते हैं फेलोशिप के लिए। बाकी जब आपकी एप्लीकेशन की स्क्रूटनी होगी, उसके बाद आपको इंटीमेट किया जाएगा थ्रू ईमेल
कि आप सिलेक्शन हुआ है आपका या नहीं हुआ है। सिलेक्शन मींस आपको शॉर्टलिस्ट करा गया है या नहीं करा गया है। शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा और अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो ये इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं चाहूंगा जिसका भी क्राइटेरिया इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ मैच करता है वो इस फॉर्म को जरूर फिलअप करे, क्योंकि जब कोई एक नया एडवोकेट बनता है उसके साथ उसे चीजें सीखने के लिए बहुत कुछ नहीं मिलती हैं जब वो किसी एडवोकेट के साथ होता है। लेकिन आपको यहाँ पर सैलरी भी मिल रही है और साथ ही साथ आपको डे टू डे बेसिस पे बहुत मल्टीपल चीजें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जैसे रिनाउंड इंस्टीट्यूशन में आपको चीजें सीखने को भी मिल रही हैं विद मनी। तो आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा। और अगर आपको लीगल वैकेंसी के रिगार्डिंग हमारे इंडिया में कोई भी लीगल वैकेंसी निकलेगी, आपको उस वैकेंसी के रिगार्डिंग टाइमली अपडेट्स चाहिए ताकि आप उन रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली ही पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सारे एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में टाइमली पता चल जाए। तो मैं चाहूंगा आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।